दाव लगा दिया, तमाम लोगों को पैदा करके बखेड़ा खड़ा किया। तो संतों महापुरुषों ने भी, सब दाव पेच है। संत महापुरुष सतगुर कहा, सतपुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा। हुक्म दिया अब कतई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा। कलयुग का ये धर्म संभालो, भक्ति भाव अब चित्त में धारो। कहा, भक्ति के बिना कोई उद्धार सतलोक जा ही नहीं सकता। सतलोक जाने के लिए साधना नहीं, तपस्या नहीं, कलयुग योग जग नहीं ज्ञाना। यही कलि और उपाय न दूजा, योग यज्ञ जब तब व्रत पूजा। कलयुग केवल नाम आधारा, सतलोक जाने के लिए केवल नाम आधार शब्द है। नाम ही डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। नाम ही नाम रचा सब हुई, नाम बिना उद्धार न हुई। बिना नाम के, बिना शब्द के, और शब्द की डोर को पकड़ने के लिए भक्ति करनी होगी, क्योंकि नाम है केवल सतगुर यादहीना। सतगुर बिन कोई नाम न चिन्हा। नाम का आधार, नाम की डोर सतगुर के पास है, और वो आपको तब देंगे जब खुश होंगे। खुश कब होंगे? जब उनकी आप भक्ति करोगे। भक्ति माने आदेश का पालन। अब कैसे खुश हो जाए? गिलास पानी पर खुश हो सकते हैं? सारी जिंदगी आप मेहनत करो, हो सकता ना खुश हो, क्योंकि आपकी भक्ति में खोट है। दिखाने के लिए कुछ है, अंदर में कुछ है। संत न देखें चाल कुचाल, ओ परखें अंतर का हाल। भक्ति का देखो एक दृष्टांत। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अमेरिका की यात्रा पर थे। तब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों का राज। विवेकानंद जी ने अमेरिका की यात्रा किया। विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का नेतृत्व करने के लिए, हिंदू धर्म की तरफ से अपनी बात को रखने के लिए अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ भारत के देसी राजाओं की मदद से, अमेरिका आज जाना कठिन है, स्वामी अंग्रेज़ों के ज़माने में अमेरिका कौन पर एक साधु सन्यासी, विवेकानंद जी के पास इतना पैसा तो था नहीं कि अमेरिका पहुंच जाए। लेकिन कुछ राजाओं ने, जैसे में गुजरात के, राजस्थान के राजाओं ने मदद किया। देश गुलाम था लेकिन राजाओं ने उनकी मदद किया। विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को बुलाया गया अमेरिका। ये हिंदू धर्म की तरफ से गए थे, और बताया जाता जो वक्तव्य उन्होंने दिया है देख करके लोग दंग हो गए थे। 3 मिनट का केवल समय बोलने के लिए मिला था, और जब वो गेरुआ वस्त्र पहन करके खड़े हुए तो लोग हंस भी दिए थे कि ये जोगी जोगड़ा, ये क्या बोलेंगे। लेकिन उनको 0 पर बोलने के लिए मिला था। 0 माने शून्य। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, 3 मिनट या 3 घंटा हो गया। जब वो भैया बंद कर रहे, जनता ना और बोलो, नहीं अब समय, अरे नहीं अब जो संचालन करे भाई, समय खत्म आपका। जनता से आवाज़ आती थी, हाँ और बोलो। फिर न घंटी बजी, समय खत्म आपका, महाराज बैठिए, कब तक बोलेंगे। तब तक जनता से आवाज़ आई, नहीं इनको और बोलने दीजिए, अच्छा लग रहा। समापन हो गया, भोजन का समय हो गया, इंटरवल हो गया। अगले दिन फिर सभा लगी, दूसरे का नंबर लगा। जनता ने कहा नहीं, वो भारत वाले महात्मा आज भी बोलेंगे। दूसरे दिन उनका नंबर लगा, भाई अब समय खत्म, और का नंबर लगे। जनता का नहीं वही भारत वाले महात्मा बोलेंगे। दूसरे दिन भी वही बोलते रहे, फिर इंटरवल हो गया। तीसरे दिन भी जनता ने कहा वही बोलेंगे। 3 दिन बीत गया, समापन हो गया सम्मेलन का। किसी दूसरे का नंबर ही नहीं लगने पाया, और धर्मों का। अंत में लोगों ने कहा था, महात्मा आप कब तक बोलोगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ईश्वर आपको उम्र दे सुनने के लिए, और हमको उम्र दे बोलने के लिए। जब तक आप जिंदा रहोगे मैं जिंदा रहूंगा, तब तक बोल सकता हूं। ये भारत का साइंस ऑफ सोल है।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँवें सुने भांति बहुशंता। ये लिखी पढ़ी कागज की किताब की बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा अंदर का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल, बाहर की अंदर की साइंस है, और अंदर में अनंत खजाना अनंत ज्ञान का भंडार है। बाहर का साइंस विज्ञान तो सीमित है, किताबों में कागज पर आ गया। आप पढ़ लोगे 2-4 किताबें, ज्ञानी विज्ञानी इंजीनियर डॉक्टर कहोगे हम ज्ञानी बन गए, लेकिन अंदर का ज्ञान अनंत है। स्वामी विवेकानंद उसी समय, विवेकानंद जी का जिक्र इसलिए आगे भक्ति पर आया। स्वामी विवेकानंद उसी समय एक बार घूम रहे थे, अमेरिका में चले जा रहे थे। सुबह सुबह का समय था। एक कब्रस्तान माने जिसमें मुर्दे दफन किए जाते। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि एक कब्र के ऊपर एक स्त्री पंखा चला रही थी। कब्र इन इस कब्र में कोई दफनाया गया है मरने के बाद, जैसे हिंदू लोग जला देते, कुछ लोग दफना देते, जैसे मुसलमान भाई भी दफनाते, और भी धर्मों में कुछ लोग ज़मीन में ही गड्ढा खोद कर दफना देते। हिंदू धर्म में मुर्दा लाश को आग में जला करके ख़त्म कर दिया जाता। विवेकानंद जी देख रहे कि भाई एक देवी, एक स्त्री एक कब्र के ऊपर ऐसे पंखा चला रही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा देवी ये आप मिट्टी पर क्या कर रही हो, क्या है? उसने उत्तर दिया कि महात्मन ये मेरे पति की कब्र है, कल इसमें उनको दफनाया गया, मैं अपने पति की कब्र पर पंखा चला रही हूँ। पति की कब्र पर मैं पंखा चला रही हूँ। विवेकानंद जी को बड़ा आश्चर्य होता। उन्होंने भारत में सुना था कि विदेश की नारियां, लंदन, अमेरिका, यूरोप की औरतें बहुत बेवफा होती हैं। वहाँ पतिवती पत्नी का कोई मतलब ही नहीं रहता। हर हफ्ते पति पत्नी बदल दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कर दिया जाता। तू इनकी पति ले जा, तू इनकी पत्नी ले जा। 1-2 महीना में शादी तलाक हो जाता। वहाँ कोई कठिन नियम नहीं है। स्वामी विवेकानंद सोच रहे भाई हमने तो सुना कि लंदन, यूरोप, अमेरिका में औरतें बड़ी बेवफा होती, वहाँ कोई पतिव्रता पति भक्ति का नाम नहीं है। लेकिन ये तो गजब हो गया। यहाँ की एक स्त्री अपने मरे हुए पति की कब्र पर पंखा चला रही। जीते जिसने कितना सेवा किया होगा पति की, मरने के बाद जिसको इतना प्रेम, इस स्त्री को पतिव्रता पति भक्ति नहीं तो इतना तो भारत में भी नहीं देखा जाएगा कि कोई मरे हुए पति की कब्र पर पंखा चलाए। विवेकानंद जी ने, उनका कौतूहल बढ़ गया, उत्सुकता बढ़ गई। आगे बढ़कर पूछते हैं देवी इस मरे हुए पति की कब्र पर पंखा चलाने से इस मृतक, ये जो मृतक शरीर है, आत्मा तो निकल गई, इस तुम्हारे मुर्दा पति को लाभ क्या मिलेगा? वो तो मर गए, आत्मा तो गई। उस स्त्री ने जवाब दिया, बड़े गौर से सुनना आप जवाब। उस स्त्री ने उत्तर दिया, महात्मन मेरे पति की आत्मा को कोई लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं नहीं जानती, पहले मेरे पंखा चलाने का आप कारण जान लो। पंखा मैं पति के सुख के लिए नहीं चला रही हूँ, पंखा मैं इसलिए चला रही हूँ कि हमारे यहाँ समाज का नियम है, हम जिस धर्म से बिलोंग करते, जिस धर्म को हम मानते हैं, उस धर्म का नियम बना है कि जब तक पति की कब्र सूख न जाए तब तक हमारे समाज में धर्म में दूसरी शादी नहीं की जाती है। हमको कल शादी करनी है, मैं सोच रही दिन भर पंखा चला दूंगी, पति की कब्र सूख जाएगी, लोग इस कब्र को देखने आएंगे, अगर थोड़ा बहुत भी सूख जाएगी तो मैं पास हो जाऊंगी, और अगर ये कब्र नहीं सूख पाई तो कल मेरी शादी टल जाएगी, 1-2 दिन लेट हो जाएगा।
विवेकानंद जी ने माथा पकड़ लिया, अरे कहा धन्य है भारत, धन्य है भारत की धरती। वहाँ पति मरने के बाद स्त्रियाँ कम से कम महीना 6 महीना साड़ी धोती बदलने तक साल भर इंतजार करती हैं। पति मर गया तो साल भर के अगर उनको दूसरी भी शादी करनी, पहली बात तो करती ही नहीं है। भारत वो धरती कुछ दिन पहले तक तो सती हो जाती थी। सूरा रण से कभी न रहे, सती सदा मुर्दे संग जरे। विशेषकर राजपूताना में आप देखते हो, राजवंश में, इसमें नंबर 1 पर चित्तौड़ का सिसोदिया वंश राणा खानदान। कहा यह है अपना राजपूताना, बरछी तीर कमानों से जीवित जलकर राख हुई थी पद्मिनियां अंगारों से। मुसलमानों के राज में 3 घटना चित्तौड़ में हुई है, जब वहाँ की रानियों ने अपनी हजारों सखियों के साथ, छत्राणियों ने जौहर किया है। जौहर माने जलती आग में जलकर भस्म हो गई। एक बहादुर शाह के ज़माने में गुजरात के बादशाह बहादुर शाह, महारानी कर्नावती ने अपनी छत्राणियों को, सखियों को लेकर जल गया। दूसरा हुआ था अकबर ने जब चित्तौड़ पर अटैक किया है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसके पहले दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने, राणा रतन उनके पुत्रों को मार डाला। तो महारानी पद्मिनी ने जौहर किया है। ऐसा शानदार इतिहास। ठीक है, ये तो आज के ज़माने में कहा जाता भाई ये काम ठीक नहीं था। अरे ठीक है, आप शादी न करते, जलने की क्या जरूरत थी, मानव जीवन बड़ा भाग से मिलता। लेकिन अब उनको कोई सदगुरु तो मिले नहीं थे। अगर मान लो विधवा हो गई रानियाँ, लेकिन समस्या थी कि सामने मुगल खड़े हैं, अगर वो जलती ना तो मुगल उनको पकड़ करके दिल्ली लाते, अपनी बेगम बना लेते, रानियाँ बनाते, उनका दीन ईमान धर्म कर्म। वो लोग छत्राणियाँ थे। अब मुसलमान उनको दिल्ली में लाकर क्या करते, उनका खान पान, वो तो सब खाते पीते थे उस जमाने में। ऐसा था उनके पास कोई सदगुरु थे कि भाई चलो हिम्मत के साथ। जंगल में रानियाँ थी, छिप भी नहीं सकती थी जंगल में जाकर। कोई मामूली आदमी तो था नहीं कहीं जंगल में छिप जाएंगे, इसलिए उन लोगों के सामने उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। या तो मुसलमान उनको पकड़ कर दिल्ली ले जाएं, अपनी बेगम बना लें, या उनको जलकर मरना या स्वीकार कर लें भाई आप अब चलो मुसलमान हमारे पति हो गए। इसलिए उनका इतिहास जौहर आज भी भारत की धरती पर, इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में हम सब लोग पढ़े लिखे हो गए। आदमी का बनाया चंदा मामा पर जहाज जा रहा, लेकिन चित्तौड़ का ये इतिहास आज भी भारत के जनमानस में उत्तेजना पैदा कर देता। कोई भी पढ़ता है तो एक बार उत्तेजित हो जाए, धन्य हो देवियाँ। ऐसा विश्व में कहीं आपको इतिहास, और 1-2 नहीं, हजारों हजार की संख्या में। और वो भी नहीं कि कोई लेबर मजदूर नौकरानियों से क्या लेना देना। नौकरानियों को मुगल थोड़ो ले जाएंगे, उनको थोड़ो रानी बनाएंगे नौकरानियों को। वो तो सीधे निकल करके भाग गई या मार देगी। रानियाँ, लैंड लॉर्ड सामंत जमींदारों की रानियाँ, महलों की रहने वाली रानियों ने हजारों हजार की संख्या में। ऐसा उन्होंने स्वामी विवेकानंद को तब याद आया। विवेकानंद जी ने माथा पकड़ा, धन्य है भारत की भूमि, जहाँ भारत की नारियों ने अपने पति के साथ सती हो गई, जलकर आग में भस्म हो गई। और नहीं भी, आज भी आप देखते हो हिंदू धर्म में, भारत में आज भी पति मर जाता है तो साल भर कम से कम साड़ी धोती बदलने तक, अगर दूसरी शादी करनी भी है, बेटियां मायके में जाकर के साल भर इंतजार, तुरंत शादी नहीं करेंगी, लाज शर्म लगता है। ये नहीं कि पति मर गया 10 दिन में शादी कर लेंगी, 2 दिन में दूसरा पति कर लेंगी ना। और अगर कहीं गोद में बच्चा है तो 2-3 साल इंतजार करती, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। शादी की बात बाद में तो समाज क्या कहेगा। लेकिन अमेरिका की धरती पर एक रात नहीं इंतजार हो रहा, कब्र को सुखाया जा रहा कि मेरी कल शादी होने वाली एक दिन टल जाएगी। विवेकानंद ने भारत की धरती को वहीं से प्रणाम किया, कहा धन्य है भारत की ये महान धरती,
ये आध्यात्मिक धरती है, स्पिरिचुअल प्लेस है, जहाँ भगवान जन्म लिया करते। चाहे काल के रूप में अवतार हुआ रामकृष्ण का, चाहे दयाल के रूप में सतलोक से संत पधारे, वो भी भारत की धरती पर ही जन्म लिए। संत मत का भी इतिहास, यहीं से रामकृष्ण का इतिहास दुनिया में फैला, यहीं से संत मत का इतिहास, साइंस ऑफ सोल, आध्यात्मिक चेतना का जीवों को जगाने का, उसके लिए भी भारत की धरती पर ही कबीर साहब काशी नगरी में, आखिर इसी धरती पर तो संत मत का प्रचार यहीं से। शाह इब्राहिम साहब के द्वारा देखो ये संदेश ईरान, इराक, मुसलमानी देशों में पहुंचा। गुरु नानक जी महाराज के द्वारा पंजाब में पहुंचा, और आगे चल कर के बाबू सावन सिंह जी महाराज के द्वारा ये यूरोप कंट्रीज, क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म में, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये राधा स्वामी मिशन के द्वारा ये संत मत लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान तक पहुंचा है। अब इस समय इसको मानने जानने वाले तो दुनिया में हर जगह, अपने जय गुरुदेव मिशन के द्वारा आज भी हमारे तमाम सत्संगी कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, अमेरिका में बहुत लोग रहते हैं हमारे सत्संगी लोग। संत मत धीरे धीरे इसका डेवलप, लेकिन उतनी तेजी से नहीं हो रहा, न होगा भी नहीं, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि काल मत भी तो चल रहा, काल को अच्छा नहीं लग रहा, और समझौता हुआ कि महाराज सब नहीं, इतना मत ले जाए कि हमारी नगरी उजड़ जाए। उन्होंने ही राज दिया है, पिता ने ही तो पुत्र को राज दिया है,